हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की वीडियो हम वाले हैं वोल्टेज बीएफडी। ये जो आप देख रहे हैं इसमें एक डिब्बा सा ये लगा हुआ देख रहे हैं, ये आखिर है क्या चीज़। पूरा ये कंट्रोल पैनल हालांकि मैंने दिखाया और भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि देखिए ये है, ये एक बीएफडी है। इसको क्या बोलते हैं? बीएफडी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइवर या ड्राइव। जो इसके अगर हम नाम से ही अगर पता करने की कोशिश करें, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रही है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइवर जो फ्रीक्वेंसी को ही चेंज करने का काम कर रही है, और ड्राइवर मतलब जो मोटर को घुमाने का काम करने वाली है, तो इसलिए कहते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइवर। चलिए कैसे ये काम करती है, पूरा डेटा कैसे कैसे काम करती है, कहाँ पर काम करती है, और कौन कौन से एप्लीकेशन इसके रहने वाले हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट से मिलकर बनी होती है, आखिर कौन कौन से प्रिंसिपल्स इसमें वर्क करते हैं, सब जानने वाले हैं। तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। चलते हैं आगे। तो व्हाट इज वीएफडी फुल इन्फॉर्मेशन। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि एक हमारा फार्मूला होता है NS इज इक्वल टू 120 F/P। P तो नंबर ऑफ पोल होते हैं, तो हम पता है कि हम स्पीड को चेंज कैसे कर सकते हैं। अब स्पीड को चेंज करने के लिए हम पोल को चेंज कर नहीं सकते, क्योंकि मोटर एक बार बनने के बाद हम उसके पोल को चेंज नहीं कर सकते। तो हमारा एक पैरामीटर फिर बचा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम वेरी अगर करवा सकते हैं तो हमारा स्पीड को चेंज किया जा सकता है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी घटेगी, स्पीड भी घटेगी। तो इसी प्रिंसिपल पर ये पूरी जो इक्विपमेंट है, ये पूरा स्टार्टर है, वर्क करता है। तो आइए जानते हैं किस तरह से ये काम करता है। इसकी थोड़ी सी थ्योरेटिकल नॉलेज ले लें। हम कह रहे हैं अब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइवर, देखो ये आ रहा है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइवर, आल्सो नोन एज एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइवर, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर देता है, एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइवर कहलाता है। AFD या BFD भी कहते हैं, हालांकि BFD ही ज़्यादा कहते हैं, AFD का भी किताबों में ही मिलता है। और AC ड्राइव भी कह देते हैं हम, AC पर काम करती है इसलिए। इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यूज टू कंट्रोल द स्पीड एंड टॉर्क। जो स्पीड और टॉर्क को, अब स्पीड चेंज होगी तो टॉर्क भी चेंज होगा ना, स्पेशली AC इंडक्शन मोटर में हम यूज करते हैं मोस्टली इसका। तो आइए आगे जानते हैं। मोटर इट डज दिस बाई वेरिंग द फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज सप्लाई टू द मोटर। VFD आर वाइडली यूज द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। वही सबसे ज़्यादा यूज होने वाली इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज कौन सी होती है? इंडक्शन मोटर पर ही इसको लगाया जाता है। हालांकि और भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वाइडली यूज की बात चल रही है। इन्हांस प्रोसेस टू कंट्रोल रिड्यूस द एनर्जी कंजप्शन एंड इंटेंड द लाइफ स्पैन। और इसके द्वारा क्या करते हैं हम? रिड्यूस द एनर्जी को कम करते हैं, एनर्जी की कंजप्शन को कम कर लेते हैं, और लाइफ स्पैन, मोटर के लाइफ स्पैन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। इसके की कंपोनेंट क्या हैं, आखिर कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बनी है, हमें जब BFD के बारे में पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए। तो रेक्टिफायर, फिर रेक्टिफायर क्या करता है? AC को DC में चेंज कर देगा रेक्टिफायर हमारा। अब DC में दोस्तों, DC में हमें चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम सीधे AC को वेरिएबल फ्रीक्वेंट नहीं कर सकते, इसलिए हम पहले उसको DC में करके फ्रीक्वेंसी 0 कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी 0 होने के बाद जैसे ही DC में करते हैं, फ्रीक्वेंसी 0 फ्रीक्वेंसी होने के बाद क्या करते हैं हम? धीरे धीरे अपने अनुसार, चाहे 50 की करें या 30 की करें, 20 की करें, जो भी करें, हम इस तरह से वेरी कर सकते हैं। इसलिए हम पहले DC में चेंज करते हैं, फिर दोबारा से हम एक और इन्वर्टर लगाते हैं, इन्वर्टर जो दोबारा से DC को AC में करने का काम करता है, अपने अनुसार चेंज करवाने का हम काम करवाते हैं इसे। तो रेक्टिफायर क्या करता है? कन्वर्ट द AC पावर फ्रॉम द मेन सप्लाई इनटू द DC सप्लाई। जो रेक्टिफायर है वो कन्वर्ट करता है AC को DC में। DC बस क्या करता है? DC बस, एक्चुअली इसको DC बस या DC लिंक भी कहते हैं। ये क्या करता है? स्टोर द DC पावर को जो हमारी चेंज की है उसको स्टोर करता है, एंड स्मूथ द फ्लक्चुएसन, हार्मोनिक्स को, चोक वगैरह इन सब चीज़ों का यूज करके हार्मोनिक्स फ्लक्चुएशंस को कम करते हैं। एक्चुअली कम ही कर सकते हैं, क्योंकि एक साथ प्योर हमको नहीं, उसके लिए बहुत सारे और कंपोनेंट लगाने पड़ेंगे, बहुत एडवांस लेवल पर अब ये प्योर DC मिल पाती है हमको। फिर इन्वर्टर क्या करता है? इन्वर्टर कन्वर्ट द DC पावर बैक इन टू AC। DC को दोबारा AC में बदलता है, बट कंट्रोल्ड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करके ही बदलता है। जैसे बोले तो साइक्लो कन्वर्टर हमारा यूज हो सकता है। फिर एक आता है कंट्रोल यूनिट। अब इसमें हमने AC को DC में बदल लिया, DC को फिर से AC में भी बदल लिया, लेकिन अब कंट्रोल भी तो करे, कौन कितनी फ्रीक्वेंसी कब कितने टाइम चाहिए, तो उसके लिए हम कंट्रोल यूनिट का यूज़ करते हैं। मैनेज द ऑपरेशन ऑफ BFD के ऑपरेशन को मैनेज करता है, एडजस्ट द आउटपुट बेस ऑन द इनपुट फ्रॉम सेंसर और यूजर सेटिंग। तो हम अपने अनुसार, जैसे बोलें तो इसमें एक डिस्प्ले लगी हुई होती है, उसके अनुसार हम सारे पैरामीटर, सारी रीडिंग्स, कैसे कितने टाइम में कंट्रोल करना है, वो सब हम
करते हैं, कितना रैंप रखना है, कितने टाइम में कितना चेंज आना चाहिए, वो सब हम डिस्प्ले से चेंज कर सकते हैं। देखिए ये थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम मैंने बता दिया कि एसी को डीसी में रेक्टिफायर फिर फ़िल्टर करते हैं प्योर डीसी बनाने के लिए, फिर से डीसी को एसी में करते हैं और यहाँ पर यूज़र इंटरफेरेंस भाई कंट्रोल यूनिट लगा लेते हैं और फिर एसी मोटर पर रन करवाते हैं, हम अपने अनुसार रन करवाते हैं। अब कहते हैं हाउ टू स्टार्ट वीएफडी वर्क कैसे कर रही है वो चीज़ हम देख लेते हैं। देखिए इतनी देर से मैं यही चीज़ बता रहा था और ये अब नीचे मिल भी गई हमको कि कैसे। देखिए सबसे पहले 3 फेज एसी पावर हमारी गई कन्वर्टर से, फिर एसी को कन्वर्टर ने एसी को डीसी में बदला, फिर हमारी इस तरह की वेवफॉर्म मिल गई। हमने और उसको थोड़ा सा प्योरीफिकेशन किया, फिल्ट्रेशन किया, हमें इस तरह की वेवफॉर्म मिल गई। अब इसके बाद हम कंट्रोल लॉजिक यूनिट, ये देखिए इसके द्वारा हम ऑपरेशन के लिए लॉजिक कंट्रोल करने का काम करते हैं। हम पैरामीटर्स की रीडिंग वगैरह डालते हैं, डेटा इनपुट करते हैं यहाँ से। फिर इन्वर्टर से डीसी को एसी में बदलने के लिए एसी का, लेकिन कैसा सिमुलेटेड एसी, मतलब कंट्रोल्ड एसी हम बदल लेते हैं और फिर इससे फीडबैक ले लेते हैं हम कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कंट्रोल यूनिट को पता चले और उसको फॉल्ट जनरेट करे, या जो भी है, जो भी उसकी कंडीशन है, हेल्थी है तो हेल्थी दिखाए, फॉल्टी है तो फॉल्टी दिखाए, इस तरह की। आगे बढ़ते हैं। देखिए हम, देखिए ये उसकी हो जाती है। ये मैंने जो यहाँ से मुझे मिला है वो ACS 150 का है। कई सारी और मॉडल भी आते हैं, ACS 550 भी आता है, 560 भी आता है। फ़िलहाल ये 150 का है। हालांकि ये हर VFD में चेंज होता है, हर मॉडल की अपनी अलग VFD हो जाती है, तो जब जैसे जैसे चेंज होता है ये प्रिंसिपल सब यही रहता है। इसी तरह से कनेक्शन, बस डिस्प्ले में कुछ DIDO बढ़ जाते हैं या रिले कोऑर्डिनेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वही रहता है। ये रिले आउटपुट की इतनी हो गई, ये डिजिटल इनपुट हो गए। यहाँ से हम फॉरवर्ड, रिवर्स, स्टार्ट, स्टॉप दे सकते हैं। यहाँ से हम एनालॉग इनपुट में एनालॉग इनपुट को हम दे सकते हैं। कोई मीटर लगाना है हमको, कोई स्पीड कंट्रोलिंग के लिए लगाना है, तो सब एनालॉग इनपुट यहाँ से ले सकते हैं, दे भी सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग BFD यूज करने के आखिर बेनिफिट्स क्या है। कोई अगर हमसे पूछ रहा है कि आखिर हम क्यों लगाएं इसको, सबसे बड़ा तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है, प्रोसेस को कंट्रोल हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमें 800 RPM पे चलाना है, 1500 पे चलाना है या 500 पे चलाना है, तो जैसे भी चलाना चाहें हम वैसे चला सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को वेरी करवा कर। एनर्जी की सेव हो जाती है। अगर हमें मोटर जब कम RPM की ज़रूरत, हम ज़्यादा चला रहे हैं तो उससे ज़्यादा एनर्जी जाती है, इसलिए हम कम पे चलाएंगे तो एनर्जी भी कम जाएगी। रिड्यूस द मैकेनिकल स्ट्रेस, हम मोटर को धीरे धीरे चालू करते हैं, बहुत स्मूथली चालू हो जाती है, तो रिड्यूस द मैकेनिकल जो स्ट्रेस होता है वो भी नहीं लगता। वियर एंड टियर, एक्सेलरेट डी एक्सेलरेट नहीं होती है मोटर, इसलिए वियर और टियर से भी बची रहती है। देखिए एक ये VFD दोनों दिखाई गई हैं, इस तरह की VFD होती है। बाकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हम इसका यूज़ कर सकते हैं VFD का, वो हम देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ VFD, पंप में, फ़ैन में कर सकते हैं हम इसका यूज। कन्वेयर बेल्ट में, कन्वेयर बेल्ट कितनी तेज़ चलानी, धीरे चलानी, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। HVAC सिस्टम में कर सकते हैं, कहीं पर यूज हो सकती है। AC क्रेन्स, होइस्ट में कर सकते हैं और मशीन टूल्स में भी कर सकते हैं। मशीन टूल्स में ऐसे कर सकते हैं, हाँ लिफ्ट में भी कर सकते हैं हम इसका यूज। मशीन टूल्स में जैसे कोई हमें घुमाने वाला कोई ऐसा टूल्स जिससे हमें कुछ घुमाना है तो उसमें यूज किया जा सकता है। टाइप ऑफ BFD के 2 प्रकार की BFD होती हैं। वोल्टेज सोर्स, सॉरी 2 नहीं, जबकि 3 प्रकार की BFD होती है। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, BSI बोलते हैं इसको। ये क्या चीज़ है आइए जानते हैं। द ऑलमोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वेयर द DC लिंक इज़ द कैपेसिटर, इसमें कैपेसिटर का रोल ज़्यादा बड़ा रहता है, तो इसलिए BSI वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर कहते हैं। इसमें करंट सोर्स इन्वर्टर यूज़ द इंडक्टर, इसमें इंडक्टर का रोल ज़्यादा रहता है। DC लिंक बोले तो DC बस में प्रोवाइड द कंट्रोल करंट को कंट्रोल करने का काम करता है, जबकि ऊपर वाली वोल्टेज को कंट्रोल करके आगे बढ़ने का काम करती है। सबसे ज़्यादा यूज होने वाली हमारी यही है इंडस्ट्री में, पल्स विद मॉड्यूलेशन BFD। द मोस्ट वाइडली यूज है BFD टाइप वेयर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी को वेरी करवाने का काम करती है। वोल्टेज एंड मॉड्यूलेटेड द कंट्रोल्ड मोटर, मतलब एक वोल्टेज को कंट्रोल कर रही है, एक करंट को कंट्रोल कर रही है, एक फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने का काम करती है। तो सबसे बेटर यही पल्स विद मॉड्यूलेशन वाली है। अच्छा, अब हमसे कोई पूछे कि हमारा मोटर भी BFD भी सॉफ्टली स्टार्ट कर देती है, स्टार डेल्टा भी सॉफ्टली स्टार्ट कर देता है, लेकिन हम यूज़ क्यों करते हैं, तो सबसे बड़ा कारण यही है। स्टार्टर जो सॉफ्ट स्टार्टर होता है वो क्या होता है कि जैसे ही सॉफ्टली स्टार्ट मोटर को करवाने के बाद वो अपना रोल ख़त्म कर देता है, बाईपास पर कॉन्ट्रैक्टर से चलता है सीधे DOL की तरह। जबकि BFD क्या करती है, BFD हमें कंट्रोल्ड ऑपरेशन भी प्रोवाइड करवाने का काम करती है, स्पीड भी कंट्रोल कर लेती है, तो इसलिए हम स्पीड कंट्रोल भी कर लेती है, स्टार्ट भी स्मूथली करती है, और जब मोटर को सप्लाई कट करते हैं तो बंद भी स्मूथली करवा देती है। लेकिन सॉफ्ट स्टार्टर केवल स्टार्ट करवा देता है, और अगर एडवांस वर्जन का है तो बंद भी सॉफ्टली करवा देगा मोटर को, बस ऐसा रहता है। अ सॉफ्ट स्टार्टर ओनली यूज लिमिट द इनिशियल सर्ज करंट व्हेन स्टार्टिंग द मोटर, बट इट कैन नॉट वेरी द मोटर्स ऑपरेशन स्पीड। वही बता रहे हैं कि सॉफ्ट स्टार्टर ऑपरेशन स्पीड को वेरी नहीं कर पाता। BFD ऑन द अदर हैंड कैन कंट्रोल बोथ द स्टार्टिंग एंड ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ मोटर। दोस्तों, अगर इस वीडियो में
थोड़ा बहुत भी आपको लगता है कि कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो हम लाते रहते हैं और लाते ही रहेंगे। आप कमेंट कीजिए, अगर आपको किसी पे चीज़ पे डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, हम उस पर भी वीडियो लेकर आएँगे। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। चलिए, इसमें सेफ्टी प्रोटेक्शंस प्रिकॉशंस क्या-क्या रहती हैं वो हम बताते हैं। ये ओवर करंट से, ओवर वोल्टेज से, थर्मल प्रोटेक्शन से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। तो चलिए, आज के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी बाय बाय।